मजीद मंजरनामे की तरफ बढ़ते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा जंग बंदी के लिए जबरदस्त पेशरफ्त कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उम्मीद है माहिदा जल्द होगा। तमाम ममालिक से गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। हमास ने मुज़ाकरात में बहुत अहम बातों पर इत्तफाक कर लिया है। हम मशरिकी व वस्ती में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुर्किया, UAE और सऊदी अरब भी अमन के लिए कोशां हैं। तिजारत और टैरिफ से 7 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग भी रुकवाई। पाक भारत जंग में 7 त्यारे गिराए गए थे। इसराइल के दिफाई पोजीशन अख्तियार करने के दावों के बावजूद गजा पर हमले जारी हैं, जिससे मजीद 38 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। इसराइली बमबारी में मजीद 48 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। खुराक के हुसूल से मुतादिद फलस्तीनी इसराइली फौज की फायरिंग का निशाना बन गए। इसराइल ने गजा सिटी का मरकजी रास्ता भी बंद कर दिया है। फलस्तीनी जनूब की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। ये जंग 7 अक्टूबर 2023 को इस वक्त शुरू हुई जब हमास की क़यादत में फलस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने तूफान अल अक्सा के नाम से इसराइली सरहदों पर हमला किया था। चीन में खेलों का अरूज एक जामा तब्दीली की इलामत है। चीन एक ऐसे माशरे की अक्कासी करता है जो न सिर्फ माशी तरक्की बल्कि अपने शहरियों को सेहत और बहबूद को भी अवलीद दे रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहिदा फराज खान की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, अगर चीन में बात की जाए फिटनेस के रवैयों की, तो यहाँ पर जो नौजवान नस्ल है उनमें खेल के मुख्तलिफ उनमें हिस्सा लेने के जज्बात जो हैं वो नहायत हम गुज़रते वक्त के साथ बढ़ते हुए देख रहे हैं। ये वजह है कि चीन में आजकल जो फिटनेस का मेयार है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप देख लेंगे इस वक्त एक मेरे पास एक जिम्नेजियम है, यहाँ पर आज हम मौजूद हैं और इस जिम्नेजियम की खास बात है कि इसमें हर उम्र के जो अफराद है वो इस वक्त मसरूफ़ है। आपको जो कम उम्र बच्चे भी नजर आ रहे हैं, बड़े भी नजर आ रहे हैं, ख़वातीन भी नजर आ रही होंगी। मजमूई तौर पर चीनी माशरे का ये खासा बन चुका है कि वो अपने आप को फिट रखने के लिए मुख्तलिफ किस्म के खेलों में मशगूल रहते हैं। ये वजह है कि चीन इस वक्त खेलों की एक अहम ताकत बन चुका है। खेल के बड़े मुकाबले हों, चाहे बीजिंग 2022 सरमई ओलंपिक्स हों या इससे पहले के मुकाबले हों, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हों, एशियाई गेम्स हों, चीन ने इन तमाम खेलों की उम्दगी से मेज़बानी की है। और यही वजह है कि गुजरते वक्त के साथ खेल से मुतल्लिक जो इंडस्ट्री है इसको भी नुमाया बूम मिला है। और आज जो चीन के स्पोर्ट्स मराकज़ हैं ये आप कह सकते हैं कि इंतहाई हर वक्त मसरूफ देखे जा सकते हैं। जब मुख्तलिफ गेम्स का इनेकाद होता है तो कहा जा सकता है कि चीन एक मजबूत स्पोर्ट्स पावर के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। शाहिद फराज खान, A1 TV, भेजी।